अजय बत्रा जी, जो प्रदेश का मौजूदा राजनीतिक हालात है उसको आपको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश है लोगों में। आज ना तो लॉ एंड ऑर्डर है, शहरों के अंदर बुरी हालत है, सड़कें जर्जर पड़ी हैं, ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म है। किसी भी चीज़ को अगर आप देखो, अब 1 घंटे की बारिश के अंदर पूरा शहर जलमग्न हो गया। पानी की ड्रेनेज की पाइपें आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं। मोहल्लों में, कॉलोनियों में पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा, साफ पानी नहीं मिल रहा। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी खड़ा है, निकासी का कोई साधन नहीं है, डिसिल्टिंग हुई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे शहर के अंदर इतनी हालत, 1 घंटे की बारिश से जो सिस्टम बिल्कुल ही बदहाल हो गया, तो उसके ज़िम्मेवार प्रशासन है। उसके ज़िम्मेवार आज चाहे डीसी हो चाहे एसपी हो। मैं समझता हूँ कि इनकी कार्यशैली, मैं देखा करता था मानसून आने से पहले ये डिसिल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता था, 15-15 दिन पहले, एक महीना। और आज 4-4 फुट सिल्ट जमा है नालों के अंदर। कोई सफाई नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है। अगर मोटरें लगी हुई हैं, मोटरें जली पड़ी हैं, तो पानी की निकासी कहाँ से हो? तो इसलिए सड़कें बिल्कुल बदहाल हैं, पानी पीने का स्वच्छ नहीं है, तो बुरी हालत है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, 2-2 पेट्रोल पंप के अंदर लूट की वारदातें हुई हैं कल के दिन में, आप जाके पता कर लीजिए। और 9 चौकियों को, जहाँ पर चाहे नफरी कम थी, उनको बंद कर दिया। उन इलाके के अंदर भी चौकियाँ बंद कर दी गई, जहाँ गांधी कैंप और इंदिरा कॉलोनी जैसे इलाके, जहाँ 20-20 हज़ार वोटों का और 30,000-40,000 के करीब पॉपुलेशन जहाँ पर हो, और वहाँ एक जो चौकी बनी हुई थी, एक लोगों के अंदर सुरक्षा का एक भय का थोड़ा सा लोगों के ऊपर अंकुश होता था, उसको भी समाप्त कर दिया। तो मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह फेल, शहर की हालत बुरी तरह ख़राब, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, और अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोज़गारी होगी, उतना क्राइम बढ़ेगा। आज किसी भी पार्क में जाके देख लो, अनएम्प्लॉयड लड़के 25 से 30 साल, 35 साल के लड़के बेचारे घूमते फिर रहे हैं, एमए पास हैं, बीएड हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। आज उनका बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है, आज लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। आज मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर, एक पूरे प्रदेश ही नहीं, एक पूरे देश के अंदर, जहाँ प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 27 जून को जाके ये कहें कि ये एनसीपी के जो लीडर हैं, इनके खिलाफ 70,000 करोड़ के स्कैम हैं। और वो स्कैम कहाँ से हुए? शुगर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इनके खिलाफ अगर कार्रवाई ये जल्दी जेल में बंद ना हो, तो मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं। और वही 1 हफ्ते के अंदर एक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिनके खिलाफ एलिगेशन थे उनको मंत्री बना दिया। ऐसा वातावरण पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जो डेमोक्रेटिकली जो इन इंस्टीट्यूशंस का जहाँ मान सम्मान होता था, जहाँ लोगों के दिमाग में इनकी पारदर्शिता होती थी, उनको ख़त्म कर दिया है। इस सरकार ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया इन सारी चीज़ों का। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस का आइडिया चुनाव में, लेकिन कांग्रेस में खुद में इतनी फूट है। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। ये तो एक, जब सरकार आती दिखती है तो सभी लोगों के मन में महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन आने वाले समय के अंदर सारे लीडर एक मंच पे होंगे। जिस तरह से मैसेज जिस तरह दिया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, मतलब नहीं, मैसेज अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी, वो भी अपने अपने स्तर के ऊपर मीटिंगें कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इसी तरह से शैलजा बहन जी, रणदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी, ऐसे सीनियर लीडर ये भी कर रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? संगठन का जवाब तो दे दिया, एक बार थोड़ी दिया, हमारे सीनियर लीडरों ने दिया है। अगर संगठन ना होता
मुझे एक बात बताओ, अब कितने इलेक्शन हुए हैं, सभी इलेक्शन के अंदर बीजेपी आ रही है, बगैर संगठन के आ रही है। संगठन ना होते हुए भी ये हर जगह पर पराजित हो रहे हैं, मुंह की खानी पड़ रही है। आज इनके पास अपना तो कोई क्या संगठन नहीं होना चाहिए कि पार्टी का संगठन होना चाहिए, और जल्दी संगठन बनेगा और अच्छा संगठन बनेगा। आप देखना 1 महीने के अंदर बढ़ के सामने आ जाएगा। अभी अभी नए प्रभारी आए हैं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, आपके मित्र कृष्ण मूर्ति वो तो कई तरह के सवाल उठाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। देखो, कृष्ण मूर्ति जो कहते हैं ये उनका अपना वो है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे मित्र ज़रूर हैं, लेकिन जो वो चीज़ें कह रहे हैं मेरा उससे कोई लिंक नहीं है और ना कोई वास्ता है। अच्छा, आपने कहा कि अक्टूबर माह में पंजाबी महाकुंभ रोहतक में, क्या उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि हमारे समाज को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें हमारा प्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आप कितनी सीट? हम 25 सीटें विधानसभा में चाहते हैं और 2 सीटें लोकसभा में चाहते हैं, कम से कम। हमने डिमांड 3 की है, 2 सीटें लोकसभा की चाहते हैं और हम इसी तरह से 1 सीट राज्यसभा की चाहते हैं, हमारी आबादी के हिसाब से। तो हमारा ये हक बनता है। हम कोई आरक्षण नहीं मानते, हम कोई और चीज़ नहीं मानते, लेकिन जो हमारा राइट है हम वही मानते हैं। नहीं तो आपकी सभी पार्टियों से डिमांड है? हमारी सभी पार्टियों से डिमांड है, जो हमें ज़्यादा सीट देंगे हमारे समाज को, हम उसी का साथ देंगे। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री भी आपके समाज से, तो अच्छी बात है। मैं कोई उनकी कोई बुराई तो नहीं कर रहा। अभी इससे पहले मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर एक बजाते खुद ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो ईमानदार हैं, लेकिन प्रशासन पे उनका कंट्रोल नहीं है, पॉलिटिकल स्किल नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। लेकिन अब तक 9.5 साल के करीब हो गए उनके खिलाफ। ये भी एक हमारे समाज के लिए प्राउड की बात है कि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप या उनका या उनके परिवार के खिलाफ नहीं है। नहीं, जब मुख्यमंत्री आपके समाज से, तो क्यों नहीं आप अगले चुनाव में उनका साथ देंगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे समाज के लोग चाहते थे, जो 35 सालों से जो राज पीछे रहा, एक ही कम्युनिटी का रहा, तो जो बैकलॉग है ख़ास तौर पे रिक्रूटमेंट में, उसमें हमारी अनदेखी हुई। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम शून्य पे खड़े हैं। आप देखिए, तो हमारी ये मांग है, जब तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में नहीं जाएंगे, लोकसभा में नहीं जाएंगे, बातें कैसे पूरी होंगी? नहीं, आपने कहा कि एक ही कम्युनिटी का, मतलब जाट कम्युनिटी का राज रहा है। जी, तो उसकी वजह से आप पिछड़े गए? नहीं, उसकी वजह से नहीं, राज रहा ना। चौधरी बंसीलाल इस प्रदेश के निर्माता रहे हैं, अच्छे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ओम प्रकाश जी चौटाला चीफ मिनिस्टर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, हमारी रिक्रूटमेंट में जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं। हम कोई किसी काज के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा हक इत्थे रख, हमारा हक हमें मिलना चाहिए, बस इतनी बात है। अच्छा, गठबंधन सरकार, उसके कामकाज को किस तरह देखते हैं, और आप अगर नंबर देना चाहें तो कितना? 0/0। मौजूदा गठबंधन सरकार ना एक भी इशू पे कामयाब नहीं है, मिजरेबली फेल। सिवाय भ्रष्टाचार, प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं। ये सरकार बुरी तरह से नाकामयाब सरकार है हर मुद्दे पे। आप पूरे प्रदेश में घूम के देख लो, सड़कों की हालत। आप जो इतने सुंदर कांग्रेस की राज के अंदर बाईपासेस बनाए थे, वहाँ भी खड्डे पड़े हुए हैं। आज रोहतक के अंदर कल आधा पौना घंटा बारिश हुई है, सारा शहर जलमग्न हो गया। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई पानी स्वच्छ लोगों को पीने का नहीं मिल रहा। इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है? तो गठबंधन आगे चलेगा लगता है? मुझे नहीं लगता। ये जेजेपी की सीट ही कोई नहीं आनी तो गठबंधन क्या होना है ही नहीं कुछ। दे स्टैंड नो वेयर। मतलब सर, रोहतक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? रोहतक का नहीं, अब तक का हरियाणा का तो अब देखो, मेरा इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है। चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष कहे जाते हैं, आज भी कहते हैं उनको। चौधरी भजनलाल जी के राज में मैं रहा, उनके साथ रहा, मैंने उनका राज भी देखा, बड़ा अच्छा था। किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं था। 36 जातियों के लीडर थे।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप जो लोग शहर में आते हैं पुराने, आके देखते हैं कई सालों के बाद, वो कहते हैं कि कमाल है, इसके बाईपासेस, ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट्स, हर चीज़ चौधरी भूपेंद्र सिंह को भी क्रेडिट जाता है। तो चौधरी देवीलाल ज़मीन से जुड़े हुए लीडर थे। मैं ये तो नहीं कहता विकास के मामले में, लेकिन ही वाज ए टॉल लीडर। तो हैं, हाँ, चौटाला साहब प्रशासन के हिसाब से तो ही वाज नंबर 1। उनका कंट्रोल था, किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं थी 19 से 20 टच से मस हो जाए। तो इसमें डिफरेंशिएट करना, भाई कौन सी मिनिस्टर, कोई खट्टर साहब की एक उपलब्धि है, देखो बात सुनो, एक उपलब्धि है कि ये बतौर मुख्यमंत्री इनको 9 साल हो गए, प्रशासनिक एक्सपीरियंस इनको बहुत कम, प्रशासन पे कंट्रोल नहीं, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इनका इंडिविजुअल इनका जो कैरियर रहा है, इन्होंने परिवार को तरजीह नहीं दी, लॉटलेस कैरियर रहा है। आके देखते हैं कई सालों के बाद, वो कहते हैं कि कमाल है, इसके बाईपासेस, ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट्स, हर चीज़ चौधरी भूपेंद्र सिंह को भी क्रेडिट जाता है। तो चौधरी देवीलाल ज़मीन से जुड़े हुए लीडर थे। मैं ये तो नहीं कहता विकास के मामले में, लेकिन ही वाज ए टॉल लीडर। तो हैं, हाँ, चौटाला साहब प्रशासन के हिसाब से तो ही वाज नंबर 1। उनका कंट्रोल था, किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं थी 19 से 20 टच से मस हो जाए। तो इसमें डिफरेंशिएट करना, भाई कौन सी मिनिस्टर, कोई खट्टर साहब की एक उपलब्धि है, देखो बात सुनो, एक उपलब्धि है कि ये बतौर मुख्यमंत्री इनको 9 साल हो गए, प्रशासनिक एक्सपीरियंस इनको बहुत कम, प्रशासन पे कंट्रोल नहीं, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इनका इंडिविजुअल इनका जो कैरियर रहा है, इन्होंने परिवार को तरजीह नहीं दी, लॉटलेस कैरियर रहा है। तो इस बात का हमारे समाज को फख्र भी है, मुझे भी है, कि इज ए ऑनेस्ट मैन। बना रहना चाहिए। तो ये तो मैंने कहा ही नहीं, बना रहना चाहिए। प्रदेश को बर्बाद करना है क्या? क्या प्रदेश की हालत तो देख रहे हो आप, शहर की हालत देख रहे हो आप। मैंने एक अच्छी बात बताई है आपको, बाकी बातें भी बताई हैं, इसमें कोई मेरा वो तो है नहीं, बेबाक तरीके से आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। इसमें कोई बुरा माने या कोई अच्छा माने, जैसे भाई कल चंडीगढ़ में ना वो रणदीप सिंह गाड़ी चला रहे थे, किरण चौधरी पीछे जा रही थी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि रणदीप बड़े लीडर हैं, कर्नाटका में अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने दिखाई है, जीत का श्रेय उनको भी कुछ हद तक जाता है। शैलजा बहुत बड़ी लीडर है, वर्किंग कमेटी की मेंबर है, स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर है, 15 साल यूनियन मिनिस्टर रही हैं, उनका कद है। किरण चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू है, कितनी बार 5 बार एमएलए बनी है, कभी दिल्ली की स्पीकर होती थी, तो उनका अपना वजूद है। तो देखो, बड़े लीडर हैं, तो मैं उनके मुतल्लक, उन्होंने अच्छा किया, एक बीजेपी के ख़िलाफ़ जो आज मैंने मुद्दे उठाए हैं उन्होंने भी उठाए। इकट्ठा होके जाने गाड़ियाँ, इकट्ठा होके जाने का मतलब ये है कि लोगों को संदेश दिया है कांग्रेस एकजुट है, और कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। तीन एकजुट हैं जी, तीनों एकजुट हैं। तीनों नहीं, सारी कांग्रेस। बाकी तो वहाँ नहीं थे, क्यों नहीं थे। ओहो यार, आप फिर वो बात, मैं ये कह रहा हूँ वर्किंग कमेटी के 3 प्रेसिडेंट थे वहाँ, तो गुटबाजी है ना, कहाँ हुई गुटबाजी? आप ये देखो कि सुरेश गुप्ता वहाँ था, सुना उन्हीं गुट का मारा। अच्छा, गुट क्या होता है यार? का पार्टी में ये नेशनल पार्टी है, इसमें कोई गुट नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का होना अब प्रदेश अध्यक्ष ने खुद उसका आज का बयान पढ़ो, आपकी अखबारों में है, उसमें दे रखा है उसने, आई वॉज इन्वाइटेड और मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, ये उसका बयान है। प्रभारी का बयान पढ़ो, उसने कहा भाई ये एकजुटता आपको नज़र तो आई, आगे और आएगी,
तो वेट एंड वॉच तो अच्छा है, अच्छा संकेत है। पर भारी नए आए हैं, बड़ा पारदर्शी हैं, बड़े इंडिपेंडेंट हैं, और वो उनका प्रयास रहेगा कि सारे लोग इकट्ठे होके इस जन विरोधी बीजेपी की सरकार का तख्ता पलट करो। ये सबका एक लक्ष्य है। भिवानी में प्रोग्राम है क्या? किरण चौधरी जाएंगे? इसकी मुझे ज्ञान नहीं है, ये किरण तो चौधरी एकजुट है तो बता अचानक और ये मुझे क्या बता दी, मैं क्या कहूँ यार, मैंने क्यों उलझाओ आप, ये उन्हीं से पूछ लो ना, टेलीफोन नंबर आपको दे देता हूँ, पूछ लो। मैं नहीं बता सकता, मेरे मुतालिक पूछो तो मैं बताऊँगा आपको। हुड्डा साहब को क्या फोन किया हमने? किसको? किरण चौधरी को फोन हाँ किया किया क्या टेलीफोन, बनाकर हाँ भेजा? इसकी जानकारी है मेरे को। उनका एक तर्क जो है वो ठीक भी है कि अगर प्रोग्राम रखने से पहले उनसे डिस्कस कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, हो सकता चली भी जाए। तो इसलिए नाराज ये मैं आगे ना पूछो मेरे से, जो बात मेरी जानकारी में है वो मैंने बता दी।